नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद बोले, प्रदेश में पूर्ण बहुमत से लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की पहचान बनेगी। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस की हैं प्रत्याशी। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। मैडम विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, सदर सीट से प्रत्याशी हैं। और यहाँ कांग्रेस में अभी 2 दिन पहले जिला अध्यक्ष यहाँ के जो कांग्रेस के बसपा में चले गए हैं, इसको लेके क्या कहना है आपका? वो बसपा में जाके हमारे लिए काम करेंगे क्या? चले गए तो चले गए। जिसका जो मन है लोकतंत्र में, जिसका जहाँ मन होता है, जहाँ मन लगता है वहाँ गए। अगर वो सिर्फ छोड़ के गए होते तो मुझे थोड़ा सा मेरे मन में ये प्रश्न होता है कि जब कुछ नहीं मिला तो क्यों गए। लेकिन उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, और अगर कोई प्रत्याशी बनना ही चाहता है और उसका मन ये है कि हम जो भी हो प्रत्याशी बनेंगे, तो जो पार्टी दे सकती है वहीं जा सकते हैं। लेकिन दुख तो है हमको, हमें दुख तो है, हमारा उनसे एक पुराना रिश्ता है, उनके परिवार से पुराना रिश्ता है। उनके पिताश्री ने मेरा चुनाव लड़ाया था, उनके पिताश्री हमारे अध्यक्ष थे पार्टी के, और इसलिए इस बात का दुख है। लेकिन अब वो उनका जो मन है, मत है, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका सम्मान करना चाहिए। वहाँ जाकर उनको क्या मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो तो समय बताएगा। जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस ने टिकटों के बंटवारा किया है, कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस पर टिकट दे रही है, और कई जगह टिकट काटे भी हैं। जैसे भोजपुर में अभी बसपा की जो राष्ट्रीय सचिव थी महिला विंग की अर्चना राठौर जी, वो आ गई हैं। लेकिन जो और भी जगह, कई जगह उन्होंने टिकट दिया है कांग्रेस ने। प्रियंका जी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस पर लेके क्या कहना है? देखिए, प्रियंका जी ने बहुत सोच समझ के एक निर्णय लिया था। वो ये चाहती हैं, और हम सब उस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन हो? ये तो सही है कि एक तरफ महिलाओं को भागीदारी मिले, उनको पूरे अधिकार मिले, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कोई फर्रुखाबाद के लिए विशेष क्या मतलब ऐसा आपने कार्य किया है जो फर्रुखाबाद की जनता या सदर की जनता आपको वोट दे? देखिए, कभी कोई नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर मैं एक आलू लेकर आया हूँ तो मुझसे कोई पूछे कि एक ही आलू लाए हो, औरों से भी तो पूछो कि तुम भी कुछ लाए हो। आप उनसे नहीं पूछते कि तुम भी कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो। उन्होंने ज़्यादा दिन अपना वर्चस्व बनाकर यहाँ पर राज किया है ना। हम तो बहुत कम समय में रहे। हम जब रहे तो हमारी जो केंद्र सरकार थी, उस केंद्र सरकार में हम जो कर सकते थे, ये सारी गिनती तो अभी पूरे चुनाव भर चलेगी। क्या किया, कितना किया, कैसे किया, किसके लिए किया। अच्छा नहीं लगता है कि अपने मुंह से मैं गिनाऊं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये अधिकार है फर्रुखाबाद का कि जो कुछ भी हो सके वो मैं करूं। लेकिन साथ साथ एक बात और है कि दूसरे कोई कुछ क्यों नहीं करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं कुछ करते हैं दूसरे, और अगर नहीं करते तो आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते। आपकी मुझसे अपेक्षा है कि मैं कुछ करूँगा या किया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। आपको ये अपेक्षा नहीं है कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, तो ठीक, वो भी बात समझ में आती है। जब आपको अपेक्षा ही नहीं है तो आप क्या पूछोगे। लेकिन कम से कम आम जनता के लिए इस बात को विशेष तौर पर अंकित कर देना चाहिए कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और सब कुछ भूल जाइए। अगर देश के लिए कुछ किया है तो वो किसके खाते में जाएगा? फर्रुखाबाद के खाते में जाएगा ना। देश के लिए किया तो अगर किसी खाते में नहीं जाएगा तो फिर देश के लिए कोई कुछ करेगा नहीं। देश के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, देश के लिए कुछ सम्मान दिलाया है, नहीं दिलाया है, देश के लिए हमने कहीं कुछ अपनी पहचान बनवाई, नहीं बनवाई, इस बात के लिए आप
उस लेवल पर लोगों से प्रश्न करें जो आपको देश के बारे में आपको बता सकते हैं। जिस तरीके की लड़ाई देखी जा रही है, कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि हम पीछे थे, हम पीछे से आगे आने के प्रयास में जुटे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो एक कदम में हम कर पाएंगे या हमें 4 कदम लेकर वो करना होगा, ये हमको समय पर हमको ये बात जो है इसका अध्ययन करना पड़ेगा और इसका हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। हम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि इस चुनाव में हम अपनी पहचान एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उजागर करेंगे। जो परिणाम आते हैं, कैसे सरकार बनती है, नहीं बनती है, किसकी बनती है, क्या किसी से सहयोग से बनती है, वो सारे परिणाम जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहचान बनाना एक बार फिर अति आवश्यक था। प्रियंका जी ने एक नया नारा दिया और एक नया विश्वास पैदा किया। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उसने जो आम चर्चा है, उस आम चर्चा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को क्रियान्वित करना है और इस चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमको कुछ सफलता प्राप्त अवश्य होगी। जा रहे हैं आरपीएन सिंह अभी चले गए, इससे पहले भी की अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस को छोड़ दिया था और वो भाजपा की प्रत्याशी भी है। इस संदर्भ में क्या कहना है? इस संदर्भ में ये कहना है कि आपकी बात से लगता है कि मैं दिग्गज नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ सर। आप दिग्गज है तब? मैं दिग्गज अगर हूँ, अगर मैं भी दिग्गज हूँ, मैं दिग्गज नहीं, छोड़ो, मैं भी अगर दिग्गज हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरा यहाँ बैठना और आज मेरी पत्नी का नामांकन करना कांग्रेस पार्टी के सिंबल से आपको पूरा जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं ये कहता हूँ जो छोड़ गया वो दिग्गज नहीं है, वो दिग्गज नहीं है। प्रियंका गांधी ने आज एक बात कही है कि ये कठिन चुनाव है, ये आसान चुनाव नहीं है। मैं पंजाब की और गोवा की और मणिपुर की बात नहीं कर रहा हूँ या उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि एक कठिन चुनाव का हम सामना कर रहे हैं। और इस कठिन चुनाव में जो लड़ने के लिए खड़े होकर विश्वास के साथ पार्टी का झंडा, ध्वज अपने हाथ में नहीं थाम रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप दिग्गज कहेंगे? वो अच्छा नहीं लगता है। जो झंडा में ना थाम पाए वो दिग्गज है, इसको अच्छा नहीं लगता है। तब भी मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो चले गए सो चले गए, उनको मेरा नमन है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो यहाँ सुखी रहे बहुत दिन, वो कम से कम उतने दिन वहाँ भी सुखी रहे। और जब वो हमसे दुखी हो गए तो वो उनसे कब दुखी होंगे, इसका कुछ संकेत तो दे दें। ये आपके जो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं विजय कटियार, बसपा में हैं, इस समय प्रत्याशी बने हैं, उनका आरोप है कि आपकी पत्नी का कहना है कि वो जिला संगठन को नहीं मानती हैं, वो अपने आपके जो दिग्गज हैं उसका फायदा उठाकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें टिकट दिया है। तो जिला संगठन आप लोगों के लिए मान्य है या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व? देखो, बात करें तो पूरी करें। जिला संगठन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग सब जिला संगठन से ही जुड़े हैं और जिला संगठन के लिए ही काम करते हैं। उनमें हम में से कोई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन एमएलए एमपी जिला संगठन से ऊपर नहीं हो सकता, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जब आपसे कोई किस्सा बताता है तो पूरा बताए ना। बने कैसे थे? बने भी थे तो उसमें भी उसी का हाथ था जिसकी वो आज शिकायत कर रहे हैं, उसी का हाथ था ना। और आज वहाँ चले गए हैं तो वहाँ क्या बने हैं? टिकट तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, लोग लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं, फिर कितने लोग जीतते हैं? बस सीमित नंबर होता है ना जो जीतता है, जो आगे कुछ बनता है। मेरे छोटे भाई हैं, वो उनके पिताश्री मेरे साथी थे, इसलिए मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा। अब एक नया उन्होंने चैप्टर खोला है अपनी ज़िंदगी का, उस चैप्टर में कुछ अच्छा लिखें। पीछे की बात अब भूल जाएं, पीछे की बात दुखी करती है लोगों को, भूल जाएं,
खत्म हो गई बात। हम चाहते थे कि वो रहे, नहीं रहे, चले गए। अगर चले गए तो आगे की बात सोचें। जब मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ तो उनको भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। नया अध्यक्ष बैठा है। सर एक सवाल और था, जैसे लगातार मैडम चुनाव हारती रही हैं, क्या लग रहा है इस बार, कैसी उम्मीद है आपको शहर से? लगातार शब्द जो है शब्दावली में कहता है 1 2 3 4 5 6 लगातार। लगातार एक दफ़ा हारना लगातार नहीं हो जाता है। एक दफ़ा लगातार नहीं होता है। एक दफ़ा हारी है वो लगातार नहीं है। लगातार तो मैं हारा हूँ भैया, मैं कहीं हारा हूँ। मेरे लिए कहो। लेकिन अगर हार जाएं तो मर जाएं। हार गए फिर जीवित हैं, हमसे कोई और मजबूत आएगा वो लड़ेगा। लेकिन ये परंपरा लड़ने की, ये परंपरा हमारे लोकतंत्र की कहीं समाप्त नहीं होगी। जैसे गंगा बहती है वैसे ही गंगा बहती रहेगी। और जो गंगा में जाकर स्नान कर लेता है, गंगा का पानी पी लेता है, वो वैसे ही पीता रहेगा। लेकिन पानी वो नहीं होगा जो कल था, वो आगे निकल जाएगा। और पानी वो नहीं है जो कल आएगा, वो तो अभी आने वाला है। लेकिन जो सामने पानी है हम उसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अर्जुन जिस तरह से चिड़िया की आँख पर अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपनी गंगा माँ पे अपना ध्यान रखते हैं। और आज जो हमारा संघर्ष है और आज जो हमारे सामने लक्ष्य है उस पर ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। आई एम नॉट